बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी सम्मानीय श्रोता को महेंद्र राम मोटपना हृदयपूर्वक जय गुरु महाराज, जय सच्चिदानंद। तो आइए अष्टावक्र गीता के इस तीसरे एपिसोड यानी भाग संख्या 3 की शुरुआत करते हैं। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन से उत्पन्न होते हैं। वे तुम्हारे नहीं है। तुम न तो करता हो और नहीं भोगता। तुम तो सदा मुक्त ही हो। छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि जब इंद्र और विरोचन ब्रह्म को जानने के लिए प्रजापति के पास जाते, तब अंत में प्रजापति इंद्र को यह समझाते हैं कि शरीर तो नाशवान है। आत्मा जब जीव रूप में शरीर में प्रवेश करती है तब उसे जीवात्मा कहते हैं और तब वह सुख दुख का अनुभव करता है, क्योंकि उसमें देह भाव शरीर की पहचान होता है। जब तक देह भाव नहीं छूटता तब तक सुख दुख से भी मुक्ति नहीं मिलती। जब जीव और शरीर से मैं और अहम का भाव हट जाता है तब आत्म तत्व को सुख दुख कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता। आत्मा शरीर की किसी भी अवस्था में निर्मल और आनंद स्वरूप ही रहता है। यह अनुभव की बात। जीव की दो शक्तियां हैं, मन और प्राण। मन का संबंध ज्ञानेंद्रियों से है और प्राण का संबंध कर्मेंद्रियों से है। शरीर में रहकर जीव इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है। इसे स्पष्ट रूप से जानना ही आत्मज्ञान है। इसके लिए चाहिए कि तुम सब कुछ साक्षी भाव से देखें। महाभारत में शांति पर्व में कच का पिता कच से कहता है, धर्म और अधर्म दोनों का त्याग कर, सत्य और अमृत दोनों का भी त्याग कर, और फिर जिससे तूने इन सब का त्याग किया है उस त्याग के भाव का भी त्याग कर। क्या? त्याग के भाव का भी त्याग कर। यहां सिखाया गया है कि अधर्म और असत्य तो मिथ्या है ही, परंतु धर्म और सत्य भी अंततः मिथ्या है। ऐसी दृष्टि को विकसित कर। असल में अहंकार और कर्तृत्व भाव का त्याग ही मुख्य बात है। धर्म अधर्म सुख दुख ये सभी मानसिक कल्पनाएं हैं। आत्मा को इनसे कोई स्पर्श नहीं होता। आत्मा तो सदा के लिए मुक्त ही है। वास्तव में मुक्ति मोक्ष और ज्ञान ये हमारे स्वाभाविक गुण हैं, जिन्हें हमें भूल गए हैं, जिनको हम भूल गए हैं। इसका कारण है मैं शरीर हूं, ऐसी भावना। जब यह भावना बदलकर मैं देह स्वरूप आत्मा हूं
हो जाती है तब तुरंत अभी और यही यह अनुभव होता है कि अरे वही मैं हूं। पिछले मंत्रों में पंचमहाभूत की चर्चा की गई है। शरीर में सबसे अधिक प्रभाव पृथ्वी तत्व का होता है, जबकि आत्मा आकाश तत्व का प्रतिनिधि है। जब पृथ्वी और आकाश मिलते हैं तो क्षितिज जैसा दृश्य बनता है, दूर से दिखता है पर छूने जाओ तो मिलता नहीं। वैसे ही शरीर और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए कहा गया है देहम पृथक कृत्वा, शरीर को आत्मा से अलग करके देखो। क्षितिज मन की एक कल्पना है, वैसे ही सुख दुख आदि भी मन की ही कल्पना है। फिर भी ये सब कल्पनाएं हजारों वर्ष पुराने अंधकार की तरह घनीभूत हो गई। ये केवल ज्ञान रूपी प्रकाश की एक किरण से ही एक ही क्षण में अभी और यहीं अधुना एवं समाप्त हो सकती है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, विभो, अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, हे विभो, हे व्यापक, इस सांसारिक जगत में जो कुछ भी अच्छा बुरा सही गलत है वह सब केवल मन के तरंग विचार है। तू न तो उनका करता है और न भोगता भोगने वाला। तू तो सदा सर्वदा मुक्त ही है। न करतासी न भोगतासी मुक्ति एवासी सर्वदा। जैसा कि हमने पहले देखा, मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो भविष्य में भी कभी मिलेगी। मुक्ति तो अभी है, यही है। मुक्त होना तो हमारी स्वयं की प्रकृति है। जो भी बंधन है वे सभी केवल मन के भ्रम हैं और इसलिए मन से ही वे हट सकते हैं। इसलिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा उपदेश कोई खुले और सच्चे दिल से सुन ले तो वह पर्याप्त है। यहां स्पष्ट कहा गया है, अगर कर्तापन और भोक्तापन का भाव नहीं है तो तू पहले से ही मुक्त ही है। मुक्त एवासी सर्वदा, यानी तू हमेशा से मुक्त है। जैसे ही ज्ञान की ज्वाला भीतर प्रज्वलित होती है, वैसे ही कर्म उसकी आंच में जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 में श्लोक 37-38 में भी कहा गया है कि ज्ञानानि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। और गीता का 4 अध्याय 33 नंबर श्लोक में कहा है, सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे पार्थ, सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तभी सदा के लिए मुक्ति प्राप्त होती है। यहां भी अष्टावक्र कहते हैं सर्वदा मुक्त। मुक्ति तो पहले से ही है, हमारा मूल स्वरूप ही मुक्ति है। लेकिन अहंकार के पर्दे के कारण यह स्वभाव ढक जाता है। ईशोपनिषद में भी कहा गया है कि रण्यमेन पात्रेण सत्य शापीतम मुखम। सत्य का मुख एक सुनहरी पात्र से ढका हुआ है। हमारा मूल स्वभाव, आत्मा का स्वरूप जो परम तत्व की ही साया है,
वही परम सत्य, जिसको अल्टीमेट ट्रूथ, रियलिटी है। लेकिन वह सुनहरे पात्र, हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। यह सुनहरा पात्र धन, वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य और अहंकार का प्रतीक है। जब यह पर्दा हट जाता है तब सत्य तो पहले से है ही वहां, ना तो उसे लाना है ना बनाना है, वह बस प्रकट हो जाता है। कबीर भी कहते हैं, घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। जैसे वैष्णव के मंदिर में भगवान के सामने एक पर्दा लगाया जाता है, और जब वह पर्दा हटता है तभी दर्शन होते हैं। हमारे एक गुजराती भजन में भी वो कहा है कि प्रभु जी को पर्दे में न राख, तारी आत्मा ने वो जन्म राख। हे पुजारी, प्रभु को पर्दे में न रख, अपने ही आत्मा को अंधकार में मत रखो। यह सब आत्मा और आत्म तत्व को जानने की बात, यही असली मुक्ति है। अष्टावक्र ऋषि आगे कहते हैं, एको द्रष्टासी सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा, अयम एव हिते बंधो द्रष्टारम पश्यसि इतरम। इसका हिंदी अनुवाद है, तू एक संपूर्ण का दृष्टा है और सदा से मुक्त ही है। तेरा बंधन केवल यही है कि तू दृष्टा को अलग, अपने से भिन्न देखता है। भावात्मक विस्तार, तू संपूर्ण जगत का एकमात्र दृष्टा है और सदा से ही मुक्त है। तेरा बंधन वास्तव में केवल इतना ही है कि तू दृष्टा को कोई अलग समझता है या ऐसा मानता है पंच महाभूत शरीर के धर्म, गुण, मन के कारण आदि सबका वर्णन करने के बाद अब यहां अष्टावक्र यह बंधन का मूल कारण बताते हैं। हम आत्मा, परमात्मा, उस दृष्टा को अलग कोई मानते हैं, जैसे कोई अलग व्यक्ति हो जिसे देखना, पाना, मिलना है। और यही प्रयास यानी उसे अलग समझकर पाने की चेष्टा, यही तो हमारा असली बंधन है। असल में वह परम तत्व हमारे भीतर ही है, बल्कि हम स्वयं ही वही हैं, यह जानना आवश्यक है। तू स्वयं ही संपूर्ण का संपूर्ण सृष्टि का दृष्टा है और हमें से वही मुक्त है। तू कभी बंधन में था ही नहीं। ऐसा यहां अष्टावक्र राजा जनक से कहते। यह शरीर मैं हूं, इस देह भाव के कारण शरीर के सारे धर्म को हम अपना मान लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के बंधन जैसे एक पंक्ति में हमारे ऊपर लद जाती है। यह मन में हूं, ऐसा मानने से मानसिक कारण हमारे ऊपर भार बन जाता है और उन बंधनों का दुख भी हम अनुभव करते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा का कोई जन्म नहीं है, न कोई जाति है, न मृत्यु। वह तो एक ऐसा पुराना घर है जो जीर्ण हो जाने पर उसे छोड़कर नया धारण करता है। मीराबाई भी एक भजन में कहा है कि मेरा हंसला छोटा और ये देवल, ये मंदिर पुराना हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही बात आती है, वासाणी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहन लिए जाते हैं,
वैसे ही आत्मा भी दृष्टा को अपने से भिन्न नहीं देखना है। हमें जानना है कि हम ही वह दृष्टा हैं। जैसे पहले कहा कि देहम पृथक कृत्वा, देह भाव को अलग करना है, तब शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब दृश्य बनकर रह जाते हैं और हम उनके साक्षी देखने वाले हैं, यह जानना जा सकता है। केनोपनिषद में भी यही बात आती है। धीर पुरुष अपने को कान के कान, मन का मन, वाणी का वाणी, प्राण का प्राण, औख की औख समझकर अहंकार का त्याग करके इस संसार से मुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त करता है। यहां अष्टावक्र जी अद्वैत वेदांत की विशेषकर भगवान शंकराचार्य की प्रसिद्ध रज्जु सर्प रस्सी सांप की उपमा देकर कहते हैं कि यह संसार रस्सी में सांप की तरह कल्पित प्रतीत होता है। तेरा स्वरूप आनंद परमानंद रूपी ज्ञान है, ऐसा जानकर तू सुख पूर्वक रहा कर। श्लोक है, यत्र विश्वम इदम भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंद परमानंद सबोध तत्व सुख चर। जिस स्थान में यह संपूर्ण विश्व रस्सी में सांप की तरह कल्पित प्रतीत होता है, वही तू है। परमानंद सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप तत्व वही सच्चा सुख है। तू आनंद परमानंद स्वरूप है, यह समझ के इस अनुसार ही परब्रह्म को सतचित आनंद कहा गया है। जब तू ही आनंद स्वरूप है तो दुखी होने का कोई कारण नहीं है। दुख तो केवल माने हुए है। पहले भी कहा गया कि सुख दुख तो मन की मान्यताएं है। यहां रज्जु सर्प का उदाहरण देकर कहा गया है कि वास्तव में संसार भी नहीं है, वह भी ब्रह्म में केवल आरोपित है, विवर्त है और वही तो ब्रह्म है। यह क्षितिज का उदाहरण दिया गया है कि क्षितिज दिखाई देता है पर होता नहीं। ऐसा ही मृगजल का है, दिखाई देता है पर अस्तित्व में नहीं होता। ऐसा ही रस्सी सांप का है, रस्सी होती है लेकिन अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण, मन में बसे भय के कारण सांप प्रतीत होता है। वास्तव में सांप वहां होता नहीं है, केवल मन के डर के कारण हम सांप की कल्पना कर लेते हैं। ऐसा ही है इस संसार का। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो दिखाई देता है पर असल में है नहीं। मानसिक आसक्ति के कारण, अशांति के कारण जो वास्तव में ब्रह्म है वही संसार रूप में दिखाई देता है। परिणाम स्वरूप संसार के सुख दुख भी कल्पित ही है। फिर भी जैसे सांप के भांति के कारण शरीर में सचमुच पसीना आ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है,
और जब वास्तविकता का बोध होता है कि अरे रे रे ये तो केवल रस्सी थी, तो थोड़ी देर तक भय बना ही रहता है। उसी प्रकार देह भाव की आसक्ति के कारण दुख भी अनुभव होता है और जल्दी दूर नहीं होता, परंतु धीरे 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 अवश्य दूर होता है। फिर जैसे उस सांप वाली भ्रांति पर बाद में हंसी आती है, वैसे ही यहाँ भी एक प्रकार का आनंद होता है, लेकिन यह आनंद हंसी मजाक से कहीं ऊंचा आनंद होता है। फिर समझ में आता है कि वास्तव में यह संपूर्ण अस्तित्व परमानंद स्वरूप ही है। अस्तित्व तो सदा उत्सव मनाने वाला होता है, वह कभी शोकग्रस्त नहीं होता। शोक और दुख अस्तित्व में नहीं है, वह तो हमारे मन में है। फिर भी वे इतने सघन है कि तुरंत छूटते नहीं। इसलिए बुद्ध ने भी कहा है, सतत जागरूक होशपूर्ण रहो। जब रास्ते पर चलो तब उसमें रहो कि मैं चल रहा हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी होश रखो कि चल रहा है केवल मेरा शरीर, अंदर का तत्व तो स्थिर ही है। जैसे चक्का घूमता है मगर उसकी धुरी स्थिर रहती है, वैसे ही अपने पहले देखा कि विष्णु का एक नाम है निवृत्तात्मा, वह भी इसी अर्थ में है। विष्णु परम तत्व, जैसा कि गीता में कहा गया है, ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सारी प्राणी जैसे किसी यंत्र पर चढ़े हो, वैसे माया द्वारा संचालित है, लेकिन आत्मा स्वयं तो केंद्र में बिल्कुल स्थिर उधरी की तरह निवृत्त, बिना किसी प्रवृत्ति के ही स्थित रहती है। वह तो सबके हृदय में स्थिर है ही। उस स्थिरता को जानना, अनुभव करना, यही है साक्षी भाव, यही है दृष्टा भाव। तब समझ में आता है कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है या जो कुछ है ऐसा लगता है, वह वास्तव में होना आवश्यक नहीं है, और जो वास्तव में है वह स्वतः व्यक्त नहीं होता। आत्मा का अनुभव कभी भी अभिव्यक्त नहीं होता। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा का अनुभव होता है, लेकिन उसकी कोई अभिव्यक्ति कहीं नहीं है, और जिसकी भी अभिव्यक्ति है वह वास्तव में नहीं है। वेदांत कहता है कि यह जगत आत्मा के अधिष्ठान पर आरोपित है। जैसे सांप रस्सी में प्रतीत होता है, फिर भी यदि दूसरी दृष्टि से विचार करें तो जगत पंच महाभूतों की रचना है, अर्थात यह रचना पहले नहीं थी और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगी। यह केवल मध्यवर्ती स्थिति में ही प्रकट होता है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा है कि जगत मिथ्या है। मांडव्यकारी में कहा है, आदावो च यन्नास्ति वर्तमान अपि तथा। जो आदि में और अंत में नहीं था
वह वर्तमान में भी वैसा ही है। वहीं यह भी कहा गया है कि स्वप्न माया यथा दष्टे गंधर्व नगरम यथा तथा विश्वम इदम दष्टम वेदांतेषु विचक्षण। स्वप्न या माया के समान जो विश्व प्रतीत होता है वह वास्तव में गंधर्व नगर है। क्या कल्पना, गंधर्व नगर जैसा है। विवेकी लोगों ने वेदांत में ऐसा ही कहा है। तेजो बिंदु उपनिषद यहां तक कहती है कि यदि गाय का दूध फिर से थनों में लौट सकता है तो जगत भी सत्य हो सकता है। आज के आधुनिक संदर्भ में कहें तो अगर ब्रश पर लगी टूथपेस्ट वापस ट्यूब में आ जा सकती है तो तुम सही हो। संक्षेप में वेदांत इस जगत को मिथ्या ही कहता है। अष्टावक्र गीता का एपिसोड नंबर 3 कोई पूर्ण विराम करते हैं और आप सबको दासानुदास महेंद्र राम मोटप का जय गुरु।